नमस्कार जोहार, नई दिशाएं में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति चौहान। हमारा जो झारखंड राज्य है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने जंगलों के लिए और धरा के लिए नहीं जाना जाता है। हमारी रीति रिवाज, हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति, हमारी चित्रकला भी उतना ही महत्व रखती है। जब हम चित्रकलाओं की बात करते हैं तो अभी से 5000 साल पूर्व एक चित्रकला है सोहराई चित्रकला, जो कि बनाई जाती है मिट्टी के पारंपरिक रंगों से। ये चित्रकला का संरक्षण होना कितना ज़रूरी है, आप इस बात से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एकमात्र जीआई टैग प्राप्त चित्रकला है हमारे राज्य की। सोहराई चित्रकला बनाई जाती है सोहराई पर्व पे। जब नई महिलाएं शादी करके आती हैं अपने मिट्टी के घरों को सजाने के लिए, वो दूर दूर के इलाकों से, चाहे वो दूधिया माटी हो, काली माटी हो, लाल माटी हो, लेकर के आती थीं और इस सोहराई कला को बनाती थीं। पर फिर समय बीता और या तो मिट्टी के घर ही नहीं रहे, या फिर उनके आने वाली पीढ़ी ने इस कला को करना बंद कर दिया, या फिर मिट्टी उन तक नहीं पहुंच पा रही थी। इन सब कारणों से यह सोहराई कला धीरे धीरे अपने असली फॉर्म को खोती जा रही थी। फिर परिवर्तन के साथ रंग बदले और ये मातृसत्तात्मक चित्रकला जो सिर्फ बहू बेटियों को सिखाई जाती थी, अब कलाकार भी महिलाओं को सिखाते हैं। हमारे बीच आज मौजूद हैं मनीष कुमार महतो जी, जो कि अपने गांव की महिलाओं को सोहराई चित्रकला सिखाते हैं। ना ही सिर्फ इस कला का संरक्षण कर रहे हैं, बल्कि उन महिलाओं को अपने आय का एक नया स्रोत बनाने का ज़रिया भी दे रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के मेहमान से और उनकी कला के माध्यम से दी जा रही इस नई दिशा को समझते हैं। नमस्कार मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपको नमस्कार, जोहार, और सभी दर्शकों को भी जोहार। मनीष जी, इससे पहले कि हम आपकी जर्नी पे बात करें और आपके हो रहे काम के बारे में, उन महिलाओं के बारे में बात करें, सबसे पहले मैं सोहराई के बारे में बात करना चाहूँगी। तो सोहराई कला क्या है, जो हमारे दर्शक नहीं जानते हैं उनको बताइए कि सोहराई चित्रकला क्या है। सोहराई कला एक भित्ति चित्रकला है जो वॉल पे बनाया जाता है जी। और ये मुख्यतः 4 रंगों से बनाए जाते हैं, जैसे दूधिया मिट्टी, रेड मिट्टी जी, काली मिट्टी, कलर से बनाए जाते हैं। तो ये हम लोग बनाते हैं सोहराई फेस्टिवल के अवसर पर जी। और उस टाइम हम लोग का फेस्टिवल चलता है 3 दिन का। तो 3 दिन के लिए हम लोग घर को सजाते हैं पहले से। अच्छा। तो ये सोहराई कला। और ये फेस्टिवल में क्या क्या होता है, कैसे इसको मनाते हैं? ये फेस्टिवल विशेष करके हम लोग पशु पक्षी के लिए मनाते हैं। और ये हम लोग एक बोलते तो क्या बोलते हैं उसको जी, जैसे पशु को सजाते हैं ना, तो पशु को सजाते हैं और पूजा करते हैं, तो पशु को सजाने के ही में एक वॉल पे बनाया जाता है जी। और क्या क्या चित्र होते हैं, मतलब इन पेंटिंग्स का थीम क्या क्या होता है? जैसे कि जब आप महिलाओं को सिखाते भी होंगे तो उनको क्या क्या बताते हैं कि सोहराई जब आप बनाएं तो आप क्या क्या चित्र बनाएंगे? उसमें हम लोग ये में बनाते हैं जैसे प्राकृतिक एनिमल्स जी, और ये कुछ एनिमल का फिगर के साथ जैसे हम लोग ह्यूमन फिगर कुछ ऐड करते हैं। तो विशेष करके नेचर्स पे ही होता है, पशु पक्षी उनका स्टोरी है। क्योंकि ये हमारी जनजातियाँ जो हैं, जैसे कि हमारी हो जनजाति हो गई या फिर उरांव, और ये सारी जनजातियाँ ही बनाती हैं। और क्योंकि ये जंगलों के ही दृश्य देखते हैं, तो मोर हो गए या फिर जो जानवर वो देख रहे हैं उसी को बनाया जाता था। तो इसीलिए सोहराई का एक तो रंग भी इसके पार्ट है, और साथ ही साथ में दृश्य में इनके पशु आने चाहिए, ये भी एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। आपके काम के बारे में जानना चाहेंगे कि आपने जब अपने गांव में महिलाओं को ये सिखाने का तय किया तो शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत तो पहले मैं घर से स्टार्ट किया। पहले मैं अपनी मम्मी, उसके बाद बड़ी माँ और भाभी को जोड़ा। मैं सोचा मैं अपने घर वालों को बोलूँगा। घर वाले मम्मी को बोले कि मम्मी आप इसमें काम कीजिए और इसके बारे में बताए। मतलब ये तो हजारीबाग से स्टार्ट हुआ है ना सोहराई कला। मतलब ऐसे झारखंड का ट्रेडिशनल है, बट हम लोग का गांव तरफ नहीं जानता था इसके बारे में। मम्मी को बताया कि ऐसा ऐसा आर्ट है, सोहराई आर्ट, तो इसको ऐसा करना है। तो मम्मी को सिखाए, बड़ी माँ को भी सिखाए, और उन लोग को बोले कि आप लोग जितना आप लोग से कांटेक्ट है, जितना महिला लोग, उन लोग को बोलिए कि एक दिन कंपटीशन रखेंगे और डेट तय कीजिए आप ही लोग। जी जी। फिर मम्मी लोग हाँ बोली, और मम्मी लोग एक डेट रखे,
21 अप्रैल को 21 अप्रैल को कंपटीशन थी और कंपटीशन में बहुत सारी महिलाएं आई। तो जिन महिलाओं को आपने कंपटीशन में जो लोग भी आई उनमें से कुछ लोगों की पेंटिंग्स आपने सेलेक्ट की और उन सेलेक्टेड महिलाओं को फिर आपने सोहराई कला सिखाई या फिर कैसे नहीं था? स्टार्टिंग में जितना महिलाएं आई थी सभी को पुरस्कार दिए। अच्छा। वो लोग को मोटिवेट करने के लिए वो लोग को एक ही दिन में अगर वो लोग को ये कर देते तो वो लोग नहीं ना इसमें फिर से जोड़ती। सभी को मोटिवेट करने के लिए पुरस्कार दिए। फिर दूसरा दिन भी रखे, दूसरा संडे को रखे। दूसरा दिन भी आई, उस दिन 10 महिला को दिए जो अच्छा कर रही थी। फिर 10 महिला को दिए। फिर 10 महिला को देखे लोग सोहराई में अच्छा कर रही है तो 10 महिला को चुने और फिर वो लोग को वाल के बारे में बताए। तो वो लोग बोले नहीं वाल पे तो काम नहीं कर पाएंगे हम लोग, वाल पे दिक्कत होगा, हम लोग पेज पे ही बनाएंगे, वो उसमें बड़ा काम करना होगा और बड़ा काम में गलती होगा तो लोग देखेंगे, वो तो रोड साइड में रहेगा, देखेंगे तो बोलेंगे कि ये लोग कैसे कैसे किए। तो बोला मैं हूँ ना सामने, आप लोग वाल पे काम कीजिए और मैं सामने खड़ा रहूँगा। फिर वो लोग वाल में काम करने लगे, वो लोग को मैं सामने से देखता रहा और वो लोग अच्छा से काम किए फर्स्ट दिन। फिर दूसरा दिन भी वाल पे लगे। दूसरा दिन तो लोग अपने से अच्छा करने लगे, बोल रहे कि वाल में अच्छा लग रहा है, वाल में ही करेंगे, वाल में अच्छा है, पेज से अच्छा वाल में ही है। और धीरे धीरे आपका जो गोल है, ये मैं समझ रही हूँ कि अभी बहुत इनिशियल स्टेज में ही है, पर आपका गोल ये है कि इस चित्रकला को अलग अलग ऐसे मटेरियल्स में करना है ताकि वो सेलेबल हो, वो मार्केट तक पहुंच पाए। ये आपका गोल है और इसके लिए अभी आपने एक प्रोजेक्ट भी किया है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, अभी हम लोग बोले तो हम लोग का कितना अप्रैल से स्टार्ट किया। अप्रैल से स्टार्ट करके इतना जल्दी हम लोग को एक प्रोजेक्ट मिला गमछा वाला, तो अच्छा लग रहा है। और कहाँ से मिला था वो प्रोजेक्ट और उसमें आपने कितने? सोशल मीडिया के थ्रू मिला था जी। और कितना आपने प्रोडक्ट बना करके दिया था और कितने दिनों में दिया था? हम लोग का तो भी 1000 पीस बनाना है, उस हमेशा हम लोग का चलेगा काम। अच्छा, वो हमेशा के लिए है? हमेशा के लिए। जी मनीष जी, आपके बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे क्योंकि आपकी पहचान सिर्फ ये नहीं है कि आप सोहराई जो है वो महिलाओं को सिखाते हैं, इसके अलावा आपकी सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलैरिटी है क्योंकि आप ग्रामीण दृश्यों को बिल्कुल जीवंत तरीके से उकेरते हैं और ये शायद हमारे दर्शक स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। तो वो जो दृश्य आप बनाते हैं उसके लिए भी आपकी अलग पहचान है। तो आपकी जो रुचि है वो कैसे आई कि मुझे पेंटिंग करना है, आर्ट में जाना है, ये कैसे आई? तो आर्ट मेरा बचपन से इसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, थोड़ा बहुत काम करता था और इसमें इंटरेस्ट लाने का ये मेरे पापा का सबसे बड़ा हाथ है। मैं 10th दिया, 10th देने के बाद पापा कहीं से पता किए कि जमशेदपुर में सांची में इसका डिप्लोमा होता है फाइन आर्ट का, तो वहाँ पता करके फिर मेरा एडमिशन 2017 में करा दिए जी। फिर वहाँ 2017 से 2021 तक मेरा डिप्लोमा चला, फिर उसमें मैं काम करता रहा आर्ट पे। और एक और चीज़ ये भी होता है ना कि बहुत बार बच्चे होते हैं ना, वो ऐसी ऐसी चीज़ें करते रहते हैं जिससे कि उनको ये अंदाज़ा नहीं होता है, पर बड़े कई बार ये बोल देते हैं कि देखो ये चीज़ें बहुत खोलता रहता है या तोड़ता रहता है तो ये ज़रूर आगे चल कर के इंजीनियर बनेगा। वैसे आपकी भी कोई कहानी है कि आपने किसी को देखा और फिर सोचा हो कि ये काम मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत देर तक मैं ऑब्जर्व करता हूँ, मुझे ये करना है? हाँ, मेरा गाँव में मूर्तिकार हैं तो उनको देख के स्कूल जाते थे तो उनको देखते थे, उनको देख के मैं उस टाइम 6 या 7 क्लास आसपास था, मैं घर में अपना मूर्ति बना लिया था। अच्छा। सरस्वती माँ का मूर्ति बनाया था। तो फिर वही देख के शायद घर वाला को लगा होगा कि इसमें इसका इंटरेस्ट है। तो अभी आपकी पढ़ाई भी हो रही है आर्ट को लेकर के, क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं BFA कर रहा हूँ, बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट, श्रीनाथ यूनिवर्सिटी आदित्यपुर से कर रहा हूँ जी। और जो महिलाओं का स्तर है उस पर बात करना चाहेंगे क्योंकि महिलाएं हमेशा चार दीवारी में रहती हैं और गांव की महिलाएं खास करके अपना एक घर का काम हो गया और खेत, इसके अलावा उनकी और कोई पहचान भी नहीं होती है। आपके पूरे गांव को अब एक पहचान है कि उसे आर्टिस्ट का गांव कहा जाता है। कोई भी बाहर से मेहमान आता है तो वो आपके जो चित्रकलाएं हैं, सोहराई पेंटिंग्स है, वो देखना चाहता है। तो ऐसे में महिलाओं का जो स्तर है जो आपके साथ काम कर रही हैं वो सामाजिक तौर पर पहले से बेहतर हुआ है, क्या हुआ है उस बारे में बताइए। हाँ, पहले से बेहतर तो हुआ है। अभी वो लोग बाहरी समाज से भी जुड़ पा रही है और अपना नाम दूसरे की दिखा पा रही है। अपना जो पेंटिंग बनाई उसमें भी मैं उन लोग का नाम नीचे लिखवा दिया हूँ, अपना पेंटिंग अपना नाम लिखिए, क्योंकि बाहर से कोई भी आए तो अपना एक पहचान रहेगा।
सब अपना अपना नाम लिखे और बाहर के लोग से अभी बात कर रही है, कॉन्टेक्ट कर रही है। और मतलब जो आर्ट मतलब क्या बोले, आर्ट में वो लोग जीरो थी और जीरो से लेकर अभी इतना तक कर रही है, तो बहुत कुछ लोग जी। एक तो ये भी है कि उनका आर्थिक विकास तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ में इस कला से जुड़ने की वजह से उनका मानसिक विकास भी हुआ है। हाँ। चुनौतियों की अगर कुछ बात करें तो जब आप बता रहे थे कि आपने इस काम की शुरुआत की, पहले आपने अपने घर वालों को सिखाया और आपकी माँ ने, आपकी बड़ी माँ ने जाकर गाँव में लोगों से पूछा कि महिलाओं को अगर किसी को भी पेंटिंग करना है तो हम कॉम्पिटिशन रख रहे हैं, उसमें आप आइए। तो क्या क्या चुनौतियाँ हुई इनिशियल स्टेज में भी और अभी तक भी, क्या चुनौतियाँ आप दिख रहे हैं? चुनौतियाँ ही है, वो लोग घर का काम, घर वाला जैसे उनके सास हुई, उनके हस्बैंड हुए, तो कभी कभी बोलते हैं कि अपना काम छोड़ के वहाँ जा रहे हैं, तो वो लोग को समझाना पड़ता है कि इसमें हम लोग काम करेंगे तो हम लोग कैसे अपना गांव को डेवलप करेंगे और साथ में अपना जो कला है उसको संरक्षण तो करेंगे और अपना आगे अपना आर्थिक ये भी सुधार कर पाएंगे। इससे वही समझाना पड़ता है। और एक जो है ना कि सोहराई जो है वो कोई एक तरीका की नहीं होती है, सोहराई में भी बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। कुछ जनजातियां हैं जो सोहराई अलग तरीके से बनाती हैं, उनके पास जो रंग मौजूद है उनसे बनाती हैं। कुछ जनजातियां हैं जो और अलग तरीके से बनाती हैं। तो जब आप प्रशिक्षण देते हैं महिलाओं को तो आप किस तरीके की सोहराई सिखाते हैं? हम लोग अभी एनिमल पे ही ज़्यादा काम करते हैं और एक हम लोग का कलर जो 4 कलर है, दूधिया मिट्टी और ब्लैक मिट्टी और रेड मिट्टी और ब्राउन, तो यही सब कलर से हम लोग काम करते हैं अभी और ज़्यादातर एनिमल पे ही काम करते हैं। और आप जो पेंटिंग करते हैं उसमें जो कलर्स है ये तो आप प्राकृतिक रंग तो नहीं यूज़ करते होंगे? क्योंकि अब तो सारे घर मिट्टी के हैं ही नहीं, तो आप कौन कौन से रंग यूज़ करते हैं? अभी वही जो पेंट बाज़ार में मिलता है उसी से कर रहे हैं। सब प्लास्टर वाल है और प्लास्टर और मिट्टी का है, तो मिट्टी मतलब उसमें कोई बनाने भी नहीं देता है अपना घर में, लेकिन प्लास्टर वाल जिसका घर है उसमें बनाए हैं। और एक फैमिली से कैसा सपोर्ट है? क्योंकि कई बार होता है ना कि आप अगर आपका परिवार सपोर्ट नहीं कर पा रहा है तो आप मतलब पहले तो यही पॉसिबल नहीं है कि आप कोई नॉन ट्रेडिशनल फील्ड में जाएं, और आपने आर्ट चुना है और उसमें आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ ही साथ में औरों के साथ मिलकर के काम भी कर रहे हैं, तो परिवार से कैसा आपका सहयोग है? परिवार से मेरा सहयोग बहुत अच्छा है, इस लाइन में हो या मेरा जो अपना पढ़ाई के लाइन में बहुत अच्छा सहयोग है। वो लोग फाइनेंशियली हो जो भी हो सब सहयोग अच्छा से कर रहे हैं इसमें। जी, आप जब अपना गोल बता रहे थे तो आपने बताया था कि आप चाहते हैं कि मार्केट तक सेलेबल आइटम बन जाए इन महिलाओं के माध्यम से, ये आपकी सोच है। तो इसके लिए मार्केटिंग की क्या स्ट्रैटेजी है, क्या कुछ आपने सोच रखा है कि आगे इसको इम्प्लीमेंट करना है? ये लोग जो जितना भी प्रोडक्ट है अभी गमछा स्टार्ट किए हैं, उससे छोटा छोटा प्रोडक्ट पे भी हम लोग काम स्टार्ट कर ही रहे हैं और ये लोग को मतलब बाहर तक लेके जाना है। ये लोग जो भी मार्केट होगा इसके लिए एग्जीबिशन होता है, तो एग्जीबिशन तक लेके जाना है और बाहर दिखाना है अपन सोशल मीडिया के थ्रू। एग्जीबिशंस तक पहुंचने का भी जो माध्यम है वो कैसे होता है? कैसे आपको पता चलता है कहाँ एग्जीबिशन है, और एग्जीबिशन का एंड रिजल्ट भी क्या होता है कि एग्जीबिशंस के बाद क्या होता है? ऐसे गवर्नमेंट का भी एग्जीबिशन होता है, तो गवर्नमेंट के लिए अभी हम लोग नहीं अप्लाई नहीं किए हैं, लेकिन गवर्नमेंट के थ्रू सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन ऐसे प्राइवेट वाला में दिक्कत होता है, सेल नहीं होगा तो चुनौती का सामना करना पड़ता है, पैसा वैसा ये सब का, और उसमें एंट्री फी लगता है। ठीक है। और जब मैं आपकी सोशल मीडिया देख रही थी तो वहाँ पर आप सिर्फ एक कला नहीं सिखाते हैं, सोहराई आप ज़्यादा सिखाते हैं, पर इसके अलावा पढ़कर भी सिखाते हैं। इन दोनों चित्रकला में क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस है, पटकार में सभी कलर यूज होते हैं और इसमें तो 3 कलर यूज होते हैं। कौन कौन से 3 कलर? दूधिया मिट्टी और ब्लैक मिट्टी और रेड मिट्टी। आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आपका जो अभी तक का जर्नी रहा है उसमें आपने क्या क्या अवार्ड्स अचीवमेंट्स दिखे हैं? अवार्ड में एक पिछला बार दिसंबर में एक अवार्ड नॉमिनेट हुआ था, इसमें कबीर कहनूर अवार्ड, ये एक संस्था के द्वारा दिया गया था, तो उसमें मैं प्राइज़ तो नहीं ले पाया था लेकिन मेरा नाम सुना गया था। और कोई अवार्ड? और अवार्ड बोले तो एक इंटरनेशनल, उसमें पॉपुलर चॉइस अवार्ड और जूरी मेंबर के थ्रू एक पेंटिंग अवार्ड मिला था। और उस जो आपने अवार्ड जीता उसमें आपने क्या पेंटिंग सबमिट किया था? उसमें था मेरा माय
चाइल्डहुड माय चाइल्डहुड था जी। और उसमें पेंटिंग क्या था वो मैं जानना चाहूँगी। पेंटिंग उसमें एक दादू और नाती का स्टोरी था। दादू अपना नाती को कंधे पे बैठा है और एक नाती को लेकर के जा रहा था। हाँ, लेके जा रहा था, वो पैदल चल रहा था जी। सोशल मीडिया का क्या योगदान है ये मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि आपकी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है और आपका जो काम भी है वो वहीं से आता है, तो आपको क्या लगता है कि आपके पूरे जर्नी में सोशल मीडिया का क्या रोल रहा है? सोशल मीडिया का रोल मेरा बहुत बहुत अच्छा रहा है। बोले तो 100% उनका सपोर्ट है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया के थ्रू अभी जो हम लोग काम किए उसमें काम कर रहे हैं गांव वाला में महिलाओं के साथ, तो वहाँ से लोगों तक पहुँच गए। बोले तो यहाँ तक भी उसी के थ्रू पहुँचे हैं। और सोशल मीडिया नहीं रहता तो यहाँ भी नहीं पहुँच पाते। उनके थ्रू हम लोग का गांव का प्रचार प्रसार हुआ, फिर वहाँ से काम मिल रहे हैं। और अपना जो हम लोग का सोच है कि हम लोग एक आर्टिस्ट विलेज में डेवलप करें, मिशन लेके चल रहे हैं, तो वाला भी कुछ हद तक काम मतलब सक्सेस हो रहा है। सोशल मीडिया के ना दो पहलू हैं। एक तो ये है कि आपका हर एक पेंटिंग अगर अच्छा है तो उस पर बहुत लाइक्स आएंगे, बहुत कमेंट्स आएंगे, बट नेगेटिविटी भी आती है क्योंकि लोगों के पास डायरेक्ट रीच है, वो आपकी तारीफ़ भी कर सकते हैं तो आपके बारे में बुरा भी बोल सकते हैं। तो अगर कुछ ऐसी नेगेटिविटी आपको देखने के लिए मिलती है तो उससे कैसे आप डील करते हैं? नेगेटिविटी में अपना काम कर रहे हैं हम लोग, मैं उस चीज़ को इग्नोर कर देता हूँ कि हम लोग गलत करेंगे तो उसमें प्रभाव पड़ेगा। हम लोग गलत नहीं कर रहे हैं ना, अपना जो आर्ट है उस पर काम कर रहे हैं। मैं स्टेप्स जानना चाहूँगी। जब आपके साथ महिलाएं जुड़ी उसके बाद आपने कैसे कैसे एक एक स्टेप की, पहले उनको क्या सिखाया, फिर आगे क्या सिखाया और फाइनली वो वॉल तक कैसे पहुँची, वो पूरा स्टेप मैं जानना चाहूँगी। पहला स्टेप तो हम लोग ऐसे नॉर्मली कंपटीशन रखें पहला, उसमें जो भी मन है आप बनाइए, इंटरेस्ट देखने के लिए कौन कितना इंटरेस्ट ले रहा है इसमें और उनका लाइन किधर जा रहा है। तो उसमें देखे कुछ का लाइन अच्छा था, काम खोल के कर पा रहे थे। दूसरा दिन के उसमें सोहराई पेंटिंग कराए, बोले ये वाला पेंटिंग कीजिए, तो उसमें देखे उसमें सोहराई पेंटिंग में अच्छा कर रही है, तो सोहराई पेंटिंग जो अच्छा की तो उस लोग को लाए। फिर सोहराई पेंटिंग वॉल में कराए, ये बोले ये वॉल के लिए है, वॉल पेंटिंग एक्चुअली है, तो वॉल पे करके देखिए ना, तो वॉल पे कराए। और अभी जो जुड़ रही है वो लोग को पहले पेपर में कराते हैं, फिर वॉल पे कराते हैं। जी। कॉम्प्लीमेंट्स की अगर बात करें तो आपका कोई ऐसा पेंटिंग जो आपको अभी भी याद हो जिसके लिए आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले हों, या कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो आपके जहन में अभी भी हो? पेंटिंग मेरा वही माय चाइल्डहुड वही है, उसके लिए बहुत तारीफ़ मिली थी। हाँ, उसकी तारीफ मिली। और बाकी पेंटिंग भी है, मतलब पेंटिंग से तारीफ में नहीं है, क्योंकि तारीफ की मैं जाता ही नहीं हूँ, क्योंकि सब पेंटिंग मेरे लिए अच्छा ही होता है और उसका याद ही नहीं करता हूँ। लेकिन वही माय चाइल्डहुड थोड़ा मुझे भी अच्छा, सबसे अच्छा लगता है, और बाकी सब भी अच्छा ही। इस पेंटिंग के अलावा ऐसी कोई पेंटिंग जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जो आपने बनाने में या तो बहुत समय लगाया हो या फिर आपने उसको बनाया हो तो बहुत दिल से बनाया हो, ऐसी किसी पेंटिंग के बारे में बताइए। दिल से तो सभी बनाते हैं, लेकिन वो बोले यही वाला मेरा माय चाइल्डहुड वाला जो नाती और दादू का स्टोरी है ना, यही वाला अच्छा है और इसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिलता है। जब कहीं भी एग्जीबिशन में जाते हैं तो इसका रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। जी मनीष जी, आप सोशल मीडिया के जो बेनिफिट्स के बारे में बता रहे थे, तो आपने बताया कि बहुत सारे काम भी वहाँ से आते हैं। तो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट किया, आपके गांव को विजिट किया, या तो आप पे डॉक्यूमेंट्री बनाई, कुछ अपने लिए वीडियोस बनाए, उन सब के बारे में बताइए। इस सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग का सहयोग अभी कर रहे हैं, एक संस्था भी हम लोग कॉन्टेक्ट की, JCI पुरुषोत्तमपुर रांची। जी। और उन्होंने क्या किया आपसे? उन्होंने सहयोग, कलर वगैरह सब में सहयोग कर। और यूट्यूबर्स वगैरह भी बहुत आते हैं, हाँ, तो उनके बारे में बताइए। कोई एक यूट्यूबर जो आपके पास गया हो और किस तरीके का वीडियो उन्होंने बनाया? अभी एक यूट्यूबर द लोकतंत्र 9 वो भी किया था, लोकतंत्र 19 करके, उन्होंने बनाया। और अभी एक ब्लॉगर अनुराग अजितालय, उन्होंने बनाया। अभी द ट्राइबल अनप्लग्ड ऐसा कुछ नाम है, उन्होंने बनाया, वो दुमका से वो लोग आए थे। जी,
एक चीज़ होता है ना कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए घूमना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और लोगों का काम देखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप किसी से इंस्पिरेशन लेते हैं, किसी का काम है जो देख करके आपको लगा हो कि मुझे आगे चल करके ऐसा काम करना है? हाँ, मैं पेंटिंग के लिए इसके लिए मैं एक एग्जीबिशन में जाता हूँ तो मैं यही चीज़ करता हूँ। एग्जीबिशन में लगाता हूँ, जब बड़ा बड़ा आर्टिस्ट लोगों का काम देखता हूँ, वो लोग कैसे काम करते हैं और लोगों को कैसे उस अपना पेंटिंग के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, देखते हैं। सोहराई के लिए आप काम कर रहे हैं, बट इसके अलावा कोई और ऐसी चित्रकला है जिसको आपको लगता हो कि इसको भी संरक्षित करने की ज़रूरत है और आगे चल कर के मैं महिलाओं को उसके बारे में भी सिखाऊंगा? हाँ, सोहराई के अलावा पाइटकार तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पाइटकार एक जाति समूह है। पाइटकार जाति है तो मरखी होता है ना किसी के घर में, तो वहाँ जाके वो लोग जो मृत व्यक्ति का चित्र बना के, छायाचित्र बना के वो लोग करते हैं और उसमें बहुत सारा मंत्र ये भी है, तो उसके लिए लोग अभी नहीं आगे आ रहा है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है, बहुत कम हो रहा है जी। हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको यदि आप सोहराई चित्रकला से लेकर के या फिर अपने काम को लेकर के कुछ कहना चाहें तो क्या होगा? मैं तो यही कहूँगा कि सोहराई चित्रकला हो या जो भी काम हो, अपना संस्कृति, अपना पहचान है, तो अपना चीज़ को आगे लेके आइए और अपना काम कीजिए। एक समय था जब हम देखते थे कि जब शादी होती थी तब महिलाओं की बड़ी बड़ी फाइल्स होती थी जिनमें वो नक्काशी करती थी, सिलाई और बुनाई की उनकी बहुत सारी सैम्पल्स होते थे और ये शादी के समय दिखाया जाता था। और मेरी माँ की भी मैंने ऐसी एक बड़ी बड़ी फाइलें देखी हैं जो कुछ समय तक तो जो आने वाले मेहमान होते हैं उनको बहुएं दिखाती रहती हैं कि कितनी गुणी है, उनकी गुणवत्ता का पहचान होता था वो फाइल। और वो टॉयज़ भी बनाती थी। मैंने भी अपनी माँ के हाथ से बनाए हुए सॉफ्ट टॉयज़ जैसे कि टेडी बेयर से खेला भी है। पर शादी के कुछ साल बाद ये सारी फाइलें बंद हो जाती थी और अलमारी में चली जाती थी, माएँ भी भूल जाती थी और ये सारी कला भी वो भूल जाती थी। ऐसा ही चित्रकला के साथ भी होता है। जिस चित्रकला को लोग सिखा रहे थे अपनी बहू बेटियों को, वो अब धीरे धीरे गुम हो रहा है। और अब क्योंकि महिलाओं में हमेशा से ये स्किल रहा है, चाहे वो नक्काशी हो या फिर इस तरीके की बहुत ही बुनाई या सिलाई की जो तरीके की जो भी चीज़ें होती थी वो उनमें हमेशा से रही है और उनको प्रोत्साहन की ज़रूरत है। और गाँवों में हमेशा से रोज़गार की जो सृजन की समस्या है वो एक दूर करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे आज के मेहमान, और इसलिए हम कह सकते हैं कि वो कला के माध्यम से एक नई दिशा दे रहे हैं समाज में। आज के लिए बस इतना ही। हमारा आज का जो ये कार्यक्रम है आप यूट्यूब डी झारखंड के यूट्यूब चैनल डी झारखंड पर जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा अब हम टाटा प्ले पर भी अवेलेबल हैं 1145 चैनल नंबर पर, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगी आपको नई दिशाएं के अगले अंक में। तब तक के लिए जोहार। जोहार।